हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार डिस्क जो है, जो कि ए त्रिज्या के एक अपारदर्शी अर्धगोलीय कटोरे बाउल के अंदर समाक्षता तथा क्षैतिजता रखी गई, जैसा कि बच्चों इस चित्र में दिखाया गया है। ये हमारी डिस्क है बच्चों, ये हमारी ए त्रिज्या की अर्धगोलीय कटोरे में रखा है बच्चों, समाक्षता और क्षैतिजता। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि कटोरे के कोर से देखने पर, यानी बच्चों इधर पर किनारे से देखने पर बच्चों क्या होता है, डिस्क का जो दूरस्थ भाग होता है वही मात्र दिखाई देता है और इस तरफ वाला भाग जो है डिस्क का नहीं दिखाई देता है। तो कटोरे को म्यू अपवर्तनांक के पारदर्शी द्रव से भरने पर डिस्क के समीप का जो छोर वो भी बच्चों दृष्टि सीमा में आ जाता है। यानी बच्चों जब हम म्यू अपवर्तनांक का पारदर्शी द्रव इसमें भर देंगे बच्चों, तो ये जो ये वाला सिरा है ये भी हमारी दृष्टि सीमा में आ जाता है, यानी दिखाई पड़ने लगता है। तो डिस्क को कटोरे के ऊपरी किनारे से कितना नीचे रखा गया है, यानी बच्चों ये जो डी है बच्चों की डी नीचे रखा गया है डिस्क को ऊपरी किनारे से। तो बच्चों ये डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं बच्चों कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है बच्चों इस प्रकार से, ये हमारा माध्यम एक है, माध्यम दो है बच्चों। तो यहाँ से जब बच्चों ये सघन माध्यम मान लेते हैं, ये हमारा विरल माध्यम मान लेते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है बच्चों, तो वो अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों किस प्रकार से अभिलंब से दूर हटती है बच्चों ये मान लीजिए ये हमारी आपतित किरण है इस प्रकार से। तो बच्चों ये अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाएगी बच्चों, तो ये आपतन कोण आई हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण बच्चों आर हो जाएगा। तो स्नेल के नियम से देखें बच्चों तो साइन आई भागे साइन आर ये बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा, जिस माध्यम में जा रहा है बच्चों विरल माध्यम में, तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष। इसे बच्चों हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर समझ लेते हैं क्या हो रहा कि जब बच्चों ये हमारा इसके अंदर म्यू म्यू अपवर्तनांक का द्रव नहीं भरा था बच्चों, एक खाली कटोरा था। तो बच्चों जो इस छोर से किरणें आ रही थी बच्चों इस प्रकार से, ये तो हमारी इधर किनारे से बच्चों इस प्रकार से दिखाई पड़ रही थी बच्चों, यहाँ से ये हमारा नेत्र हो गया। किंतु बच्चों जो ये किरणें थी ये इस प्रकार से सीधी इस प्रकार से ऊपर की ओर चली जा रही थी। तो बच्चों ये छोर हमारा दिखाई नहीं पड़ता था, क्योंकि बच्चों ये अंतिम किरण केवल यहीं से गुजर सकती है इस प्रकार से, तो ये हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब बच्चों हम म्यू अपवर्तनांक का द्रव भर देते हैं बच्चों, तो जब ये किरण यहाँ से जाती है बच्चों, तो ये सघन से विरल में जाती है बाहर। तो बच्चों ये इस प्रकार से इधर जो है अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है, तब जो है बच्चों ये भी हमारा दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए बच्चों ये जो हमसे पूछा गया है बच्चों, ये दूरी हमसे पूछी गई है। तो चलिए बच्चों इसको हम देख लेते हैं कि ये डी जो है बच्चों, डी का मान कितना है, यानी डिस्क को कितना नीचे रखा गया है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, यहाँ पर अंदर अगर इसका पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक बच्चों म्यू है और बाहर हमारी हवा है बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर ये जो हमारी किरण है बच्चों, ये हमारा ये आपतन कोण है बच्चों पूरा आई, और बच्चों यहाँ पर और ये हमारा अल्फा क्या है बच्चों, अपवर्तन कोण है। तो बच्चों ये हमारा आर के बराबर है इस प्रकार से अल्फा। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों स्नेल के नियम से, तो साइन आई और भागे बच्चों साइन आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। अगर हम देखें बच्चों कि ये पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा एक भागे म्यू के बराबर इस प्रकार से, क्योंकि बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष इस प्रकार से होगा, और बच्चों ये हमारा इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये एक भागे म्यू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम साइन आई का मान बच्चों देखें, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से अगर हम साइन आई बराबर देखें बच्चों, तो साइन आई बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। तो ये हमारा बच्चों 90 डिग्री का कोण है इस प्रकार से। बच्चों इस बिंदु को हम एन मान लेते हैं इस प्रकार से। तो इसमें लंब क्या है बच्चों, इसमें लंब है हमारा बी एन, और बच्चों कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण हमारा बी एम है इस प्रकार से। तो बच्चों अगर हम बी एन का मान देखें, बी एन का मान कितना है बच्चों, तो ये बच्चों बी एन जो है बच्चों, ये हमारा ये कुल लंबाई क्या है बच्चों, ये ए के बराबर है बच्चों, अर्धगोली कटोरे की त्रिज्या। और बच्चों ये सीबी क्या है बच्चों, ये हमारा जो है ये हमारी कैपिटल आर के बराबर है बच्चों, डिस्क की त्रिज्या। तो बच्चों ये जो बी एन होगा वो ए माइनस आर के बराबर होगा बच्चों, तो इसको हम ए माइनस आर लिख सकते हैं। फिर बच्चों जो बी एम है बच्चों, ये क्या है, ये बच्चों हमारा इस बी एन एम में बच्चों ये हमारा कर्ण है।
तो कर्ण बराबर होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग बच्चों। तो यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा वर्गमूल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर लंब क्या है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो लंब है बच्चों ये हमारा इस प्रकार से बच्चों bn है। तो bn का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, a ऋण r का वर्ग और धन बच्चों mn। तो mn जो है बच्चों ये OC के बराबर है और ये लंबाई कितनी है बच्चों, ये लंबाई हमारी d के बराबर है। तो बच्चों यहाँ से कह सकते हैं धन d का वर्ग इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों अगर हम साइन r बराबर देखें तो साइन r क्या है बच्चों, ये r का मान बच्चों हमारा अल्फा है इस प्रकार से, साइन अल्फा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इस त्रिभुज में देखें बच्चों, इस त्रिभुज में तो बच्चों ये साइन अल्फा बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर। तो बच्चों ये कोण हमारा अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा जैसा कि चित्र में दिखाया गया बच्चों। तो ये लंब बटे कर्ण के बराबर हो जाएगा। तो लंब बच्चों हमारा an है और बटे कर्ण कितना है बच्चों, ये हमारा am है इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो an का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो an का मान हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर हम देखें ये an का मान इस प्रकार से। तो बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक जो है बच्चों ये हमारा 2r के बराबर हो जाएगा, डिस्क की व्यास के बराबर बच्चों। और बच्चों ये आगे क्या है बच्चों, ये जो है दूरी ये हमारी a ऋण r के बराबर है, जैसा कि बच्चों bn है हमारा इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2r धन बच्चों a ऋण r इस प्रकार से, भागे बच्चों ये am क्या हो जाएगा बच्चों, am जो है बच्चों इस एक प्रकार से इस त्रिभुज का कर्ण है बच्चों। तो ये हो जाएगा वर्गमूल आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो बच्चों लंब इसमें mn है जो कि बच्चों OC के बराबर है। तो वो OC की लंबाई बच्चों d है तो d का वर्ग और धन बच्चों an का वर्ग। तो an का मान बच्चों ये हमने ज्ञात किया यहाँ पर। तो चलिए बच्चों इसको आगे हल कर लेते हैं। तो साइन r का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। यहाँ से अगर हम बच्चे देखें तो ये हो जाएगा a धन r भागे बच्चों वर्गमूल d का वर्ग और an की जगह पर कह सकते हैं बच्चों a धन r का वर्ग इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों ये साइन r और ये जो बच्चों साइन i का मान है इसको समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा ये एक भागे म्यू बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, साइन i है हमारा a ऋण r और भागे बच्चों वर्गमूल d का वर्ग धन a ऋण r का वर्ग। फिर बच्चों भागे साइन r का मान है a धन r भागे वर्गमूल d का वर्ग धन a धन r का वर्ग। तो बच्चों जब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, एक भागे म्यू बराबर a ऋण r भागे बच्चों a धन r और गुणे में हो जाएगा बच्चों ये हमारा वर्गमूल d का वर्ग धन a धन r का वर्ग बच्चों और भागे d का वर्ग धन a ऋण r का वर्ग। तो बच्चों यहाँ से बच्चों अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा एक भागे म्यू का वर्ग बराबर बच्चों, इसको हम कह सकते हैं यहाँ से बच्चों d a ऋण r का वर्ग बच्चों इस प्रकार से। और उसके बाद बच्चों धन a का वर्ग ऋण r का वर्ग बच्चों और इसका वर्ग, फिर भागे बच्चों डी ए धन r का वर्ग और धन बच्चों a का वर्ग ऋण r का वर्ग और इसका वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से बच्चों d का वर्ग बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों a का वर्ग ऋण r का वर्ग इसका वर्ग बच्चों और म्यू का वर्ग ऋण 1 भागे बच्चों a धन r का वर्ग और ऋण बच्चों म्यू a ऋण r म्यू का वर्ग बच्चों और a ऋण r का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो बच्चों ये जो d है बच्चों डिस्क की गहराई बच्चों ऊपर से कहाँ तक कितनी दूर पर रखा जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा a का वर्ग ऋण r का वर्ग बच्चों और वर्गमूल म्यू का वर्ग ऋण 1 और भागे बच्चों वर्गमूल a धन r का वर्ग और ऋण म्यू का वर्ग बच्चों और a ऋण r का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों ये d का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।